कहानी की शुरुआत नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव से होती है। एक नन्ही लड़की अपने पिता की नाव में बैठकर पानी में हाथ डालकर खेल रही थी। तभी उसके पिता वहां पहुंचते हैं। वह कहते हैं कि मैं नदी में मछलियां पकड़ने जा रहा हूं, तुम पानी के पास मत आना। अगर तुम गलती से पानी में गिर गई तो कोई बड़ी मछली तुम्हें उठा ले जाएगी। लड़की जवाब देती है कि अगर किसी मछली ने मुझे पकड़ लिया तो मैं ही उसे मसाला लगाकर खा जाऊंगी। उसके पिता कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो कोई शैतान तुम्हें निगल जाएगा। यह सुनते ही शेंग हंस पड़ती है और बोलती है कि दुनिया में कोई शैतान नहीं होता। पिता उसे पानी की तरफ देखने के लिए कहते हैं और खुद मछली पकड़ने वाला जाल घुमाकर उसे डराने लगते हैं। शेंग डर कर रो पड़ती है। उसे चुप कराने के लिए उसके पिता पानी में मजेदार करतब दिखाने लगते हैं। छोटी बच्ची फिर से खुश हो जाती है और अपने पिता से एक और करतब दिखाने को कहती है। लेकिन तभी अचानक पानी के अंदर से एक शैतान उसके पिता को पकड़ लेता है और उन्हें नदी में तेजी से घसीटने लगता है। उसके पिता जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं, जिसे सुनकर पूरे गांव में डर फैल जाता है। आखिरकार वह शैतान शेंग के पिता को मार डालता है। इस घटना के बाद गांव वाले बुरी तरह सहम जाते हैं और उस शैतान को खत्म करने के लिए एक पुजारी को बुलाते हैं। पुजारी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके नदी में एक बम फेंक देता है, जिससे जोरदार विस्फोट होता है और एक विशाल मंटारे मछली मर जाती है। वह गांव वालों से कहता है कि यही असली शैतान था जिसे उसने खत्म कर दिया है। अब वह लोगों से पूछता है कि इस मछली के साथ क्या किया जाए। गांव वाले तुरंत उसे मार डालने की बात कहते हैं, क्योंकि उसी की वजह से एक इंसान की जान गई थी। इसके बाद सभी लोग पुजारी को इनाम और पैसे देने लगते हैं ताकि उसने गांव को उस खतरे से बचा लिया। तभी वहां तांग नाम का एक लड़का पहुंचता है। वह गांव वालों से कहता है कि आप लोग पूरी बात गलत समझ रहे हैं। मंटारे मछली ने उस आदमी को नहीं मारा था, क्योंकि यह मछली बेहद शांत स्वभाव की होती है और कभी किसी पर हमला नहीं करती। तभी गांव का एक व्यक्ति तांग से पूछता है कि तुम आखिर हो कौन? तांग जवाब देता है कि मैं एक बौद्ध पुजारी हूँ और मेरा काम शैतानों का शिकार करना है। लोग मुझे डीमन हंटर के नाम से भी जानते हैं। यह सुनकर वहां मौजूद पुजारी गुस्से से भर जाता है, क्योंकि गांव वाले तांग की बातों पर भरोसा करने लगे थे। इसलिए वह लोगों को भड़काते हुए कहता है कि यह आदमी धोखेबाज है। इतना सुनते ही गांव वाले तांग पर टूट पड़ते हैं और उसे रस्सियों से बांधकर लटका देते हैं। इसके बाद पुजारी सबको भरोसा दिलाता है कि उसने उस शैतान को खत्म कर दिया है। अब नदी में कोई खतरा नहीं बचा। यह सुनते ही गांव वाले खुशी से नदी में उतर जाते हैं और वहां मस्ती करने लगते हैं। लेकिन तभी तांग की नजर उस असली शैतान पर पड़ती है जो उनकी तरफ बढ़ रहा था। वह जोर से सबको नदी से बाहर आने के लिए कहता है, मगर कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। तभी वह शैतान एक लड़की को पकड़कर मार देता है। यह देखकर सभी गांव वाले घबराकर नदी से बाहर भागने लगते हैं। तभी एक आदमी पुजारी से कहता है कि तुमने हम सबसे झूठ कहा था। लेकिन पुजारी उन्हें शांत रहने के लिए बोलता है। उसी समय वह शैतान अपनी लंबी जीभ से एक और आदमी को पकड़ लेता है। यह नजारा देखकर गांव में अफरा तफरी मच जाती है और लोग जान बचाकर भागने लगते हैं। तभी एक औरत अपनी बेटी के बारे में पूछने लगती है, लेकिन गांव वाले उसे पकड़कर सुरक्षित जगह की तरफ ले जाते हैं। गांव का सरपंच गुस्से में पुजारी को पकड़ लेता है और अपने पैसे वापस मांगते हुए कहता है कि तुमने दावा किया था कि शैतान मर चुका है। पुजारी घबराकर झूठ बोलता है कि अब यहाँ दूसरा शैतान आ गया है और लोगों को शांत रहने के लिए कहता है, मगर तभी वह शैतान सरपंच को भी मार डालता है। यह देखकर पुजारी खुद भी घबरा जाता है और वहां से जान बचाकर भाग निकलता है। तांग सब लोगों से कहता है कि भागने की कोशिश मत करो, जहां हो वहीं चुपचाप लेट जाओ और मरे होने का दिखावा करो। कुछ देर बाद चारों तरफ खामोशी छा जाती है। वह शैतान नदी में इधर उधर घूम रहा होता है। तभी जेन नाम की औरत अपनी बेटी को पुकार देती है। उसकी आवाज सुनकर शेंग वहां से दौड़ने लगती है। यह देखते ही शैतान उस बच्ची पर हमला कर देता है और उसे नदी की तरफ घसीटने लगता है। अपनी बेटी को बचाने के लिए जेन तुरंत आगे आती है। उसके साथ बाकी गांव वाले भी पहुंच जाते हैं। सभी मिलकर उस लड़की को छुड़ाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वे उसे बचा नहीं पाते और आखिरकार वह शैतान शेंग को मार डालता है। दूसरी तरफ तांग भी किसी तरह रस्सियां खोलकर खुद को छुड़ा लेता है। अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए जेन नदी में कूद जाती है। तभी वह शैतान उसके सामने आ जाता है। जेन उससे अपनी बेटी को वापस देने के लिए कहती है, लेकिन वह शैतान उसे भी निगल जाता है। इसके बाद वह पुल के खंभों पर हमला कर देता है, जिससे वहां खड़े गांव वाले नीचे गिरने लगते हैं और एक छोटा बच्चा नदी में जा गिरता है। उसी दौरान पुजारी भी पुल से लटक जाता है। तभी शैतान अपनी पूंछ से पुल पर जोरदार वार करता है, जिससे वह बच्चा पूरी तरह नीचे गिर पड़ता है। शैतान अब उस बच्चे को मारने ही वाला था, लेकिन तांग सही समय पर उसे बचा लेता है। इसके बाद तांग पानी भरने वाले बड़े झूले पर चढ़ जाता है और ऊपर पहुंचकर उस बच्चे को सुरक्षित निकाल लेता है। तभी शैतान पुल के बाकी सहारों को भी तोड़
देता है, जिससे तांग नीचे गिर पड़ता है और शैतान उस पर हमला करने दौड़ता है। लेकिन तांग तेजी से वहां से हट जाता है और वह शैतान लकड़ी के भारी ब्लॉक पर जा गिरता है। शैतान वापस नदी में जाने की कोशिश करता है मगर निकल नहीं पाता। तब तांग पुजारी से कहता है कि उस शैतान को पकड़ने के लिए उसे उसकी मदद चाहिए। इसके बाद वह पुजारी को साथ लेकर लकड़ी के ब्लॉक पर कूद जाता है ताकि दोनों मिलकर उस शैतान को किनारे तक खींच सकें, मगर उस शैतान का वजन बेहद ज्यादा होता है। इस वजह से वे उसे खींच नहीं पाते और दूर जाकर गिर पड़ते हैं। यह देखकर गांव वाले भी उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे भी सफल नहीं हो पाते। तभी वहां एक भारी भरकम औरत बाहर आती है, जिसके चलते ही जमीन कांपने लगती है। जैसे ही वह उस ब्लॉक पर छलांग लगाती है, शैतान जोर से नीचे आ गिरता है और उसके नीचे पुजारी दब जाता है। अब वह शैतान अपना इंसानी रूप धारण कर लेता है। यह देखकर गांव वाले उसे मार डालने की बात करने लगते हैं, लेकिन तांग सबको रोकते हुए कहता है कि उसे इस शैतान को खुद पकड़ने दिया जाए। तांग कहता है कि वह शैतानों को काबू करने में माहिर है। इसके बाद वह अपना सामान नीचे रखता है और अपने गुरु द्वारा दी गई नर्सरी राइम वाली किताब की मदद से उस शैतान को पकड़ने की कोशिश करता है। वह किताब में लिखी पंक्तियां गाना शुरू कर देता है। यह देखकर शैतान गुस्से में आ जाता है और तांग पर हमला करने लगता है। तभी वहां डान नाम की एक लड़की पहुंचती है। वह उस शैतान की जमकर पिटाई करती है और फिर उसे एक कपड़े में कैद कर लेती है, जिससे वह शैतान एक कठपुतली में बदल जाता है। इसके बाद डान तांग के पास आकर उससे पूछती है कि क्या वह भी शैतानों का शिकारी है। तांग जवाब देता है कि हाँ, वह भी एक डेमन हंटर है। फिर वह अपनी किताब दिखाते हुए कहता है कि उसके गुरु का मानना है कि वह बाकी लोगों से अलग है और उसके अंदर जन्म से ही खास हुनर मौजूद है। यह सुनकर डान उसका मजाक उड़ाने लगती है और अपने कड़े की जादुई ताकत दिखाती है। गांव वाले डान का धन्यवाद करने लगते हैं। यह देखकर तांग उदास हो जाता है, क्योंकि वह लोगों की जान नहीं बचा सका था। बाद में वह अपने गुरु के पास पहुंचकर कहता है कि वह एक बार फिर असफल हो गया। तब उसका गुरु उससे कहता है कि आज जिस शैतान का सामना उसने किया, वह कभी बहुत अच्छा इंसान हुआ करता था। एक समय वह नदी किनारे एक बच्चे की जान बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गांव वालों को गलतफहमी हो गई कि वह उस बच्चे को उठाकर ले जाना चाहता है, इसलिए उन्होंने उसे मारकर नदी में फेंक दिया। उसी घटना के बाद उसके मन में गांव वालों के लिए नफरत भर गई और उसकी आत्मा नदी के शैतान में बदल गई। तभी से वह गांव वालों से बदला लेने वापस आया था। तांग अपने गुरु से पूछता है कि क्या इन नर्सरी राइम्स में सच में इतनी शक्ति होती है जो किसी शैतान के दिल को बदल सके। तब गुरु उससे पूछते हैं कि वह ऐसा सवाल क्यों कर रहा है। तांग कहता है कि वह भी बाकी शैतान शिकारी लोगों की तरह सभी शैतानों को खत्म करना चाहता है। यह सुनकर उसके गुरु कहते हैं कि किसी शैतान को मार देना ही हमेशा सही रास्ता नहीं होता। एक सच्चा इंसान तो उसे सुधारने की कोशिश करता है और उसके स्वभाव को बदलने का प्रयास करता है। यह सुनकर तांग रोने लगता है और कहता है कि वह उन लोगों की जान बचा सकता था। तब उसके गुरु उसे समझाते हैं कि उसने कोई गलती नहीं की। जब उसे पूरी समझ हासिल हो जाएगी, तब वह जान पाएगा कि उन नर्सरी राइम्स में कितनी ताकत छिपी हुई है। इसके बाद गुरु उसे वहां से जाने के लिए कह देते हैं। इसके बाद कहानी में एक कपल को दिखाया जाता है जो एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। वह जगह पूरी तरह खाली होती है, जिसे देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। तभी वहां होटल का एक वेटर आता है। वह उन्हें रेस्टोरेंट के बारे में बताता है और उनके लिए खाना परोसने लगता है। कुछ देर बाद वेटर उनसे पूछता है कि खाना कैसा लगा। तब दोनों कहते हैं कि खाना बेहद स्वादिष्ट है और पूछते हैं कि क्या यह खाना उसी ने बनाया है। वेटर जवाब देता है कि यह सब उनके उस्ताद ने तैयार किया है, जो बहुत बेहतरीन खाना बनाते हैं। इसके बाद हमें उस शेफ की झलक दिखाई जाती है, जो असल में सुअर वाला शैतान होता है और वही यह खाना बना रहा था। वह शेफ दिखने में बेहद आकर्षक होता है और उन दोनों कपल के सामने नाचने लगता है। उसे देखकर वह लड़की उस पर मोहित हो जाती है और उससे बात करने की जिद करने लगती है, लेकिन शेफ साफ मना कर देता है। जब वह लड़की फिर भी नहीं रुकती, तब वह शैतान अपना मुंह खोलता है, जिससे एक भयानक तेज आवाज निकलती है। यह देखकर दोनों घबरा जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं, मगर वह शैतान अपने हथियार से उन दोनों को मार डालता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि तांग भी उसी रेस्टोरेंट में पहुंचता है। वह देखता है कि पूरा रेस्टोरेंट लोगों से भरा हुआ है। तभी एक महिला उसके पास आती है और उसका स्वागत करते हुए उस जगह के बारे में बताने लगती है। असल में वह पूरा रेस्टोरेंट इंसानों को जाल में फंसाने के लिए शैतानों द्वारा रचा गया भ्रम होता है, लेकिन तांग उस जगह की सच्चाई देख सकता था। इसलिए वह उस शैतान से कहता है कि वह शैतानों का शिकारी है और अब उसका खेल खत्म होने वाला है। इतना कहकर वह सीधे उस शैतान पर हमला कर देता है। यह देखकर शैतान गुस्से में आ जाता है और तांग पर टूट पड़ता है। तभी वहां
डवान पहुंच जाती है और अपने जादुई कड़े की मदद से एक एक करके सभी शैतानों को खत्म करने लगती है। लेकिन उसे पता था कि वहां अभी भी शैतानों का बॉस पिग डेमन छिपा हुआ है, इसलिए वह उसे बाहर आने के लिए ललकारती है। इसके बाद पिग डेमन सामने आता है और डवान से लड़ाई शुरू कर देता है, मगर वह शैतान बेहद ताकतवर होता है। डवान हार नहीं मानती और अपने जादुई कड़े से लगातार उस पर हमला करती रहती है। उसके वारों से पिग डेमन धीरे धीरे अपना असली रूप दिखाने लगता है। फिर वह अपने हथियार से डवान को मारने की कोशिश करता है, लेकिन डवान अपने कड़े की मदद से खुद को बचा लेती है। इसी दौरान उसका हथियार जमीन में फंस जाता है। मौका देखकर डवान अपना कड़ा शैतान के गले में डाल देती है और पीछे से उसे कसकर पकड़ लेती है। वह तांग से कहती है कि इस शैतान की सारी बुराई उसके गले में छिपी हुई है, इसलिए उसे इसे खींचकर बाहर निकालना होगा। लेकिन तांग जब उस शैतान का डरावना चेहरा देखता है तो उसे बेहद घिन आने लगती है। फिर भी वह हिम्मत जुटाकर पिग डेमन को दबाता है और उसकी बुराई को अपने मुंह में खींच लेता है। ऐसा करते समय उसे बहुत दर्द और तकलीफ हो रही होती है। तभी डान तुरंत तांग के मुंह से उस शैतानी शक्ति को निकालकर अपने कपड़े में बांध देती है, लेकिन पिग डेमन बेहद ताकतवर होता है, इसीलिए वह उस कपड़े को फाड़ देता है। यह देखकर डान और तांग वहां से भागकर सुरक्षित जगह पहुंच जाते हैं और पूरा होटल बर्बाद हो जाता है। डवान तांग से कहती है कि अगर वे पिग डेमन को पकड़ लेते तो उन्हें काफी इनाम मिलता, लेकिन वह इतना शक्तिशाली था कि वह उसे काबू नहीं कर सकी। तब तांग कहता है कि वह शैतानों को मारना नहीं बल्कि उनके अंदर की अच्छाई वापस लाना चाहता है। यह सुनकर डवान हंसने लगती है और कहती है कि ऐसा करते करते एक दिन वह खुद मारा जाएगा। इसके बाद तांग उसका धन्यवाद करता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। तांग की अच्छी सोच और स्वभाव की वजह से डवान को उससे प्यार होने लगता है। इसी कारण वह तांग से उसे किस करने के लिए कहती है, मगर तांग शर्माकर वहां से भाग जाता है। अगले दिन तांग अपने गुरु के पास जाकर पिग डेमन के बारे में पूछता है। तब गुरु बताते हैं कि पिग डेमन पहले बहुत अच्छा इंसान हुआ करता था, लेकिन उसकी शक्ल बेहद डरावनी थी। इसके बावजूद वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, मगर उसकी पत्नी ने उसे धोखा दे दिया और पड़ोसी के साथ भाग गई। बाद में उन दोनों ने मिलकर पिग डेमन को खंजर मारकर खत्म कर दिया। उसी धोखे और दर्द की वजह से वह एक शैतान में बदल गया। यह सुनकर तांग कहता है कि वह इतने शक्तिशाली शैतान को नहीं पकड़ पाएगा। तब उसके गुरु कहते हैं कि उसे हराने के लिए उसे उससे भी ज्यादा ताकतवर किसी की मदद लेनी होगी। इसके बाद गुरु उसे डीमन किंग मंकी किंग के बारे में बताते हैं, जिसे बुद्धा ने पिछले 500 सालों से एक पहाड़ के अंदर कैद करके रखा हुआ है। यह सुनकर तांग चौंक जाता है और कहता है कि यह तो सिर्फ एक कहानी है, क्योंकि आज तक किसी ने मंकी किंग को नहीं देखा। तब उसके गुरु कहते हैं कि यह कोई कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है। अगर वह मंकी किंग को ढूंढना चाहता है तो उसे पुरानी घाटी तक जाना होगा। वहां उसे एक मंदिर मिलेगा जिसमें बुद्धा की विशाल मूर्ति मौजूद होगी और उसी जगह मंकी किंग कैद है। लेकिन गुरु उसे चेतावनी देते हैं कि मंकी किंग को समझाना और अपनी बात मनवाना बेहद कठिन काम है। इसके बाद गुरु तांग से कहते हैं कि उसे हार नहीं माननी चाहिए और सही समय पर नर्सरी राइम्स का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर तांग मंकी किंग की तलाश में निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में वह शैतान शिकारी लोगों के जाल में फंस जाता है। वहां वह देखता है कि उन लोगों ने कई लोगों को कैद करके रखा हुआ है, जिनमें डवान भी शामिल होती है। यह देखकर तांग परेशान हो जाता है। तभी शैतानों का शिकार करने वाली एक लड़की सबके सामने कहती है कि वे लोग यहाँ शैतानों का शिकार करने आए हैं और जो भी शैतानों को पकड़ता है वे उसे भी जिंदा नहीं छोड़ते। इतना कहकर वह एक शैतान शिकारी आदमी को मार डालती है। तभी डवान उसके पास पहुंचती है और कहती है कि तांग उसका पति है। वह बताती है कि दोनों के बीच झगड़ा हो गया था, इसलिए तांग उसे वापस घर ले जाने आया है। तभी वहां मौजूद एक शिकारी कहता है कि अगर वे सच में पति पत्नी हैं तो दोनों को एक दूसरे को गले लगाना चाहिए, लेकिन तांग ऐसा नहीं करता, जिससे वे शिकारी उनके गले पर खंजर रख देते हैं। मजबूर होकर तांग तैयार हो जाता है, मगर डवान जानबूझकर जरूरत से ज्यादा अभिनय करने लगती है। तांग उसकी चाल समझ जाता है और उसके हाथ में लगा हुआ किला निकाल लेता है। फिर वह कहता है कि तुम सब लोग आपस में मिले हुए हो। यह सुनकर डवान अपने साथियों पर गुस्सा करने लगती है, क्योंकि वही उन सब की बॉस होती है। डवान तांग से कहती है कि उसके पास उसे मनाने का कोई दूसरा तरीका नहीं था। वह बताती है कि वह उसे बहुत पसंद करती है, लेकिन तांग उससे कहता है कि वह सिर्फ एक साधारण शिकारी है और उसका एक बड़ा लक्ष्य है, इसलिए वह उससे प्यार नहीं कर सकता और बेहतर होगा कि वह उसे भूल जाए। इतना कहकर तांग वहां से जाने लगता है। तभी डवान के साथी उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद डवान उसे एक पिंजरे में बंद कर देती है। फिर वह अपने साथियों से कहती है कि उसे समझ नहीं आता कि तांग उसे पसंद क्यों नहीं करता। तब उसकी एक साथी कहती है कि वह इसमें उसकी मदद कर सकती है। वह कहती है कि यह काम इन पेपर डॉल्स की मदद से हो सकता है। फिर वह बताती है कि अगर वह उस डॉल को डवान की पीठ पर लगा देगी तो डवान वही करेगी जो वह खुद करेगी। लेकिन बाहर डवान के साथी आपस में झगड़ने लगते हैं। अब डवान भी उस कठपुतली के असर में आ जाती है, इसलिए वह भी तांग को मारने लगती है। जब उसे होश आता है तो उसे अपनी हरकत पर बहुत पछतावा होता है और वह वहां से भाग जाती
जाती है, लेकिन तभी वह डॉल तांग के शरीर पर चिपक जाती है। इसके बाद तांग भी उसी लड़की की तरह नाचने लगता है। डवान के आदमी उसे बुरी तरह पीटते हैं। किसी तरह तांग वहां से बाहर निकल आता है। तभी डवान सबको शांत रहने के लिए कहती है, क्योंकि उसके जाल में एक शैतान फंस चुका था। इसके बाद सभी लोग उस शैतान को पकड़ने के लिए अपनी रस्सियों वाला चक्र चलाते हैं, मगर वह शैतान बेहद ताकतवर निकलता है। उसका जोर इतना ज्यादा होता है कि उनका चक्र टूट जाता है और सभी लोग जमीन पर गिर पड़ते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि वह शैतान कोई और नहीं बल्कि पिग डेमन है, जो अब उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ रहा था। यह देखकर सभी लोग अपने रथों पर बैठकर वहां से भागने लगते हैं। तभी डवान को एहसास होता है कि पिग डेमन उनके पीछे नहीं बल्कि सामने मौजूद है। इसीलिए वह तुरंत तांग को बाहर फेंक देती है और अपने रथ से सीधे पिग डेमन को टक्कर मार देती है। लेकिन पिग डेमन बेहद शक्तिशाली होता है। वह उनके रथ को चकनाचूर कर देता है। सभी लोग दूर जाकर गिर पड़ते हैं। डवान बुरी तरह घायल हो जाती है। तांग को लगता है कि अब वह मर चुकी है। वह रोते हुए कहता है कि वह उसे छोड़कर नहीं जा सकती। तभी डवान अचानक उठ बैठती है और खुश हो जाती है, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि तांग भी उसे पसंद करने लगा है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। लेकिन उसी समय पिग डेमन फिर से डवान और उसके साथियों की तरफ बढ़ने लगता है। तभी वहां एक टाइगर समुराई पहुंच जाता है। इसके बाद उस शैतान और उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। समुराई बड़ी आसानी से पिग डेमन को हरा देता है। इसके बाद पिग डेमन वहां से भाग निकलता है। समुराई उसका पीछा करने लगता है, लेकिन रास्ते में उसका सामना एक दूसरे समुराई से हो जाता है, जिसका नाम एलमाइटी फुट होता है। उसकी ताकत उसके पैरों में होती है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है, मगर लड़ते लड़ते वे अचानक रुक जाते हैं, क्योंकि उनके बीच हवा से एक तलवार आकर गिरती है। तब उन्हें पता चलता है कि वह तलवार फेंकने वाला कोई और नहीं बल्कि प्रिंस इंपॉर्टेंट है, जो तलवारबाजी में बेहद माहिर था। तीनों किसी भी हाल में पिग डेमन को पकड़ना चाहते थे, लेकिन साथ मिलकर नहीं बल्कि अलग अलग, क्योंकि जो भी उसे पकड़ लेगा वही सबसे बड़ा शिकारी कहलाएगा। इसी वजह से तीनों आपस में बहस करने लगते हैं। तभी तांग उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उन सभी के पास बेहतरीन लड़ने की ताकत है, इसलिए उन्हें मिलकर पिग डेमन का सामना करना चाहिए। वह उन्हें चेतावनी देता है कि अगर पूर्णिमा की रात आने से पहले उसे नहीं रोका गया तो वह और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। लेकिन वे उसकी बात को नजरअंदाज कर देते हैं और उसे भिखारी कहकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इसके बाद तांग अपने सफर पर आगे बढ़ जाता है। तब डवान उससे कहती है कि वह भी उसके साथ जाएगी, मगर तांग जवाब देता है कि उसकी वजह से वह अपने रास्ते से भटक रहा है। वह कहता है कि वह उससे प्यार नहीं कर सकता और उसे सिर्फ अपनी नर्सरी राइम वाली किताब वापस चाहिए। तांग वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ डवान भी अपने साथियों से कहती है कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए। इधर तांग मंकी किंग की तलाश में निकल पड़ता है। कई दिनों का सफर तय करने के बाद वह पहाड़ों के बीच बने एक मंदिर तक पहुंचता है, लेकिन वहां उसे बुद्धा की कोई मूर्ति दिखाई नहीं देती। तभी वह वहां रखे एक बाउल में अपना चेहरा धोता है। उसी दौरान उसे उस बाउल में कुछ लिखा हुआ नजर आता है। उसमें लिखा होता है कि आईने में छिपे प्रतिबिंब को पहचानो। जब तांग ध्यान लगाकर देखता है तब उसे बुद्धा की एक विशाल मूर्ति दिखाई देती है। वह मूर्ति आधी पानी के अंदर छिपी हुई होती है। पहाड़ों को पार करने के बाद तांग उस मूर्ति वाले पर्वत तक पहुंच जाता है। वहां उसे अंदर जाने का एक रास्ता दिखाई देता है, जो फूलों के नीचे छिपा हुआ था। जैसे ही वह अंदर जाता है तभी उसके सामने एक आदमी आ जाता है, जो अजीब और पागलों जैसी हरकतें कर रहा होता है। तांग घबरा जाता है और कहता है कि वह मंकी किंग को ढूंढने आया है। तब वह आदमी हंसते हुए कहता है कि वही मंकी किंग है। तांग को देखकर वह खुश हो जाता है और अपनी कहानी बताने लगता है। वह कहता है कि 500 साल पहले वह बहुत शरारती और नासमझ था। मंकी किंग बताता है कि उसने बुद्धा की बात नहीं मानी थी, इसीलिए बुद्धा ने उसे वहां कैद कर दिया। पिछले 500 सालों से वह उसी जगह बंद है, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। वह दावा करता है कि उसने खुद को बदल लिया है और अब वह एक अच्छा और नेक इंसान बन गया है। तब तांग उससे कहता है कि वह यहाँ पिग डेमन को सुधारने का तरीका सीखने आया है। यह सुनकर मंकी किंग कहता है कि उस शैतान को काबू करने का सिर्फ एक ही रास्ता है। फिर वह तांग को बुद्धा की वह सील दिखाता है, जिसकी वजह से वह इतने सालों से कैद था और अब आजाद होना चाहता था। इसके बाद वह तांग से कहता है कि इसी सील की मदद से पिग डेमन के अंदर अच्छाई लाई जा सकती है। लेकिन तांग जानता था कि मंकी किंग उसी सील की वजह से वहां कैद है, इसलिए वह उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। यह सुनकर मंकी किंग गुस्से में आ जाता है और तांग से कहता है कि वह उसे एक तोहफा देना चाहता था, मगर उसने उसे स्वीकार नहीं किया। इसके बाद वह खुद उस सील को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे जोरदार झटका लगता है और वह बाहर नहीं निकल पाता। मंकी किंग दर्द से तड़पने लगता है और बुद्धा से कहता है कि उसने वहां 500 साल गुजार दिए हैं। वह दावा करता है कि अब वह पूरी तरह बदल चुका है और उसे आजाद कर दिया जाना चाहिए। तभी तांग उससे कहता है कि उसने कभी भी बुद्धा पर सच्चा विश्वास नहीं किया और ना ही अच्छे कर्म किए। अगर उसने ऐसा किया होता तो बुद्धा उसे कब का मुक्त कर चुके होते। फिर तांग कहता है कि उसे पिग डेमन को पकड़ने में उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि उसने कई लोगों की जान ले ली है।
यह सुनकर मंकी किंग उसकी बात मान जाता है और कहता है कि किसी तरह पिग डेमन को बहलाकर उस जगह तक लाना होगा। वह यह भी बताता है कि इसमें एक लड़की की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि पिग डेमन आज भी अपनी पत्नी से प्यार करता है जिसने उसे धोखा दिया था। अगर उसे लगेगा कि वही उसकी पत्नी है तो वह जरूर वहां आ जाएगा और तब वह उसे पकड़ लेगा। उसी समय वहां डान भी पहुंच जाती है, जो अब तक चुपके से तांग का पीछा कर रही थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डवान नाचकर पिग डेमन को अपनी तरफ बुलाने लगती है। पिग डेमन वहां पहुंचते ही तांग पर हमला कर देता है, लेकिन डवान उसे बचा लेती है। तभी मंकी किंग पिग डेमन को अपनी गुफा के अंदर खींच लेता है और उसे एक सुअर में बदल देता है। इसके बाद डवान पिग डेमन की कठपुतली बना देती है और तांग को वह मछली और पिग डेमन दोनों की कठपुतलियां दे देती है ताकि वह उन्हें सुधारने की कोशिश कर सके। इसके बाद वह तांग से कहती है कि वह उससे शादी करना चाहती है। फिर वह अपने जादुई कड़े को अंगूठी में बदलकर तांग की उंगली में पहना देती है। तांग यह देखकर चौंक जाता है और उस अंगूठी को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं निकलती। तब वह डवान से कहता है कि वह उससे प्यार नहीं करता और अगर यह अंगूठी नहीं निकली तो वह अपनी उंगली ही काट देगा। यह सुनकर डवान उदास हो जाती है। फिर वह अंगूठी उतार लेती है और कहती है कि आज के बाद वह उसे कभी परेशान नहीं करेगी। इसके बाद डवान तांग को उसकी वही किताब वापस देती है जिसे उसने जोड़कर ठीक कर दिया था, लेकिन तांग उस किताब को लेने से मना कर देता है। इसके बाद डवान वहां से चली जाती है। तांग भी मंकी किंग का धन्यवाद करता है और वहां से निकल पड़ता है। जैसे ही वह गुफा से बाहर आता है उसे डवान की याद आने लगती है और वह वहीं बैठ जाता है। तभी मंकी किंग कहता है कि आज पूर्णिमा की रात है, लेकिन वह चांद को देख नहीं सकता। इतना कहकर वह वहां लगे कमल के फूल को तोड़ देता है। उसी पल आसपास के सारे फूल राख में बदल जाते हैं और मंकी किंग आजाद हो जाता है, क्योंकि वही फूल उसे कैद करके रखे हुए थे। आजाद होते ही मंकी किंग तांग पर हमला कर देता है और कहता है कि अब वह पूरी तरह मुक्त हो चुका है। तब तांग जवाब देता है कि उसे इतनी खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। तांग कहता है कि बुद्धा अभी भी उसी जगह मौजूद हैं। यह कहकर वह हाथ जोड़ लेता है। यह देखकर मंकी किंग गुस्से से भर जाता है और तांग के सिर के बाल नोचकर निकाल देता है। तांग दर्द से तड़प उठता है, लेकिन फिर भी वह हिम्मत नहीं हारता और बुद्धा पर अपना भरोसा बनाए रखता है। तभी वहां वे समुराई पहुंच जाते हैं और मंकी किंग का मजाक उड़ाने लगते हैं। इसके बाद टाइगर समुराई उससे लड़ाई करने लगता है, मगर मंकी किंग बेहद ताकतवर होता है और उसे बड़ी आसानी से हरा देता है। फिर एलमाइटी फुट उसे देखकर कहता है कि वह तो सिर्फ एक पागल बंदर जैसा दिखता है। वह कहता है कि वह उसे अपने पैरों तले कुचल देगा। इसके बाद वह एक चट्टान पर बैठकर अपने छोटे से पैर की शक्ति को बढ़ाने लगता है और उसे विशाल बना लेता है। फिर वह मंकी किंग पर हमला कर देता है, लेकिन मंकी किंग अपनी ताकत से उसके पैर में छेद कर देता है और उसे उठाकर प्रिंस इंपॉर्टेंट के पास फेंक देता है। इसके बाद प्रिंस अपनी तलवारें निकालकर मंकी किंग पर हमला करने लगता है, मगर उसके किसी भी वार का मंकी किंग पर कोई असर नहीं होता। मंकी किंग अपनी जादुई छड़ी से उसकी तलवारों की ताकत खत्म कर देता है। गुस्से में प्रिंस अपनी सारी तलवारों को जोड़कर एक बड़ा हमला करता है। तब मंकी किंग अपनी छड़ी से उस वार को रोक लेता है, लेकिन प्रिंस किसी तरह अपनी तलवार मंकी किंग के शरीर में घुसा देता है। इसके बावजूद मंकी किंग इतना शक्तिशाली होता है कि वह प्रिंस की तलवार तोड़ देता है और उसे हरा देता है। इसके बाद मंकी किंग अपनी भयानक आवाज से उन सभी को जलाकर खत्म कर देता है। अब वह तांग के पास पहुंचता है और कहता है कि अब उसकी बारी है और वह उसे भी मार डालेगा। तभी वहां डान पहुंच जाती है और अपने खड़े की मदद से मंकी किंग पर हमला करती है, मगर मंकी किंग उसके सभी हमलों को आसानी से रोक देता है और डवान के हाथ पैर तोड़ देता है। यह देखकर तांग पूरी तरह टूट जाता है। डवान उससे कहती है कि वह फिर से उसके पास लौट आई है क्योंकि वह उससे प्यार करती है। फिर वह तांग से पूछती है कि क्या वह उसे नहीं चाहता। तब तांग कहता है कि जिस दिन से उसने उसे देखा है तभी से वह उसके प्यार में पागल हो चुका है और हमेशा उससे प्यार करता रहेगा। यह सुनकर डवान कहती है कि वह हमेशा उसके साथ नहीं रह पाएगी, इसलिए वह उसे अपने गले लगा ले। तांग रोते हुए उसे गले से लगा लेता है और उसका कड़ा अपनी उंगली में पहन लेता है, लेकिन तभी मंकी किंग डवान के शरीर को आसमान में उछालकर खत्म कर देता है। यह देखकर तांग बुरी तरह टूट जाता है। तब मंकी किंग कहता है कि जिस लड़की से वह प्यार करता था उसे उसने खत्म कर दिया है, अब तुम्हारा बुद्धा तुम्हें कैसे बचाएगा। इसके बाद तांग अपनी नर्सरी राइम पढ़ना शुरू कर देता है। तभी उसे एहसास होता है कि जब डवान ने उसकी किताब को जोड़ा था तब गलती से वह बुद्धा के मंत्रों में बदल गई थी, क्योंकि उसे पढ़ना नहीं आता था। जैसे ही तांग उन मंत्रों को पढ़ता है उसके चारों तरफ तेज रोशनी फैलने लगती है और मंकी किंग उसका कुछ भी नहीं कर पाता। उसी समय पर्वत पर बुद्धा की विशाल मूर्ति बनने लगती है, मगर मंकी किंग गुस्से में उसे तोड़ देता है। तभी आसमान में बुद्धा प्रकट होते हैं और अपने विशाल हाथ से मंकी किंग को दबाने लगते हैं। मंकी किंग गोरिल्ला का रूप
लेकर बुद्धा के हाथ को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह सफल नहीं हो पाता और बुद्धा के हाथ के नीचे दब जाता है। इसके बाद मंकी किंग एक दिव्य स्थान पर पहुंच जाता है और फिर से इंसानी रूप धारण कर लेता है। तभी तांग उसके पास आता है और अपनी अंगूठी की मदद से उसके सिर पर मुकुट बना देता है, क्योंकि अब मंकी किंग तांग के मंत्रों की वजह से बदल चुका था। इसके बाद तांग के गुरु दिखाई देते हैं, जो उससे कहते हैं कि अब उसने जिंदगी का असली उद्देश्य समझ लिया है। तब तांग कहता है कि यह दुनिया दुख और तकलीफों से भरी हुई है। वह लोगों की सारी परेशानियां खत्म नहीं कर सकता, लेकिन वह बदलाव जरूर लाना चाहता है। इसके लिए उसे शास्त्रों की 22 किताबें पढ़नी होंगी। तब उसके गुरु कहते हैं कि उन किताबों को ढूंढने और पढ़ने के लिए उसे भारत जाना होगा। वह बताते हैं कि यह सफर बेहद खतरनाक होगा, लेकिन ये तीनों डेमन उसकी मदद करेंगे, क्योंकि अब वाटर डेमन, पिग डेमन और मंकी किंग अपने इंसानी रूप में लौट चुके थे। तीनों पूरी तरह बदल गए थे और अब वे अपने गुरु के साथ दक्षिण भारत की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। ऐसी ही और शानदार मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे अगली जबरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।